अपना सिंदूर पहुंचो। परीक्षा समझकर भोग रहे राम जी। अब इस परीक्षा से आपको ही हमें पार लगाना होगा। मुंह मीठा करो, हमारा तलाक होने वाला है। वरदान जी, वरदान जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा मत करिए। क्या बात है? क्या है ये? आप जो पढ़ रही हैं वो सच है मां। अगले 7 दिनों में केतकी और मेरे तलाक की सुनवाई होगी। भैया 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 प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, जल्दबाजी में ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिए। तुम बीच में बिल्कुल मत बोल, समझी? और मेरा फैसला पक्का है और ये फास्ट ट्रैक केस है क्योंकि केतकी पर अडल्ट्री का इल्जाम है। इसीलिए तलाक के लिए एक ही सुनवाई काफी है। अडल्ट्री मतलब? बेवफाई मां। आपकी बहू ने बेवफाई की है ना मुझसे। वरदान जी, वरदान जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अरे हम सबके मुंह पे जो कालिक तुमने पोती है ना, उसके आगे सजा बहुत कम है। अरे नहीं नहीं दादी, ये सजा थोड़ी है। ये तो मैं केतकी को इस रिश्ते से मुक्त कर रहा हूं। सजा तो मैं अब सुनाने वाला हूं। कैसी सजा? तलाक होते ही 7 दिन बाद मैं कालिंदी से सगाई करूंगा।
क्या सच में सोना? हाँ कालिंदी, और सगाई होते ही कालिंदी और मेरा रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा। और वरदान तिवारी के नाम से केतकी का नाम हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। नहीं वरदान, और केतकी की सजा ये है कि वो अगले 7 दिन तक इसी घर में रहेगी और कालिंदी और मेरी सगाई की तैयारियां करेगी। अरे आप सब लोग इतने निराश क्यों हो रहे हैं? ये तो खुशी का मौका है। इस घर के बड़े बेटे की सगाई होने वाली है। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा करिए। लीजिए ना माँ, ये लीजिए, ये लो। ये लो रूबी, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो रूबी। लीजिए दादी। जुग जुग जियो मेरे लल्ला। तुम तो खा ही चुकी हो। वरदान, आंटी जी, क्या बात है, शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है। आओ बताते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो, मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है, मेरी स्टूडेंट के ऊंचे सुर ठीक से लगने लग गए हैं क्या? इसी खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? हाँ, 7 दिन बाद मेरी कालिंदी के साथ सगाई है। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने धोखेबाज लोगों का साथ छोड़ देने का फैसला किया है, इसलिए मैं केतकी को डाइवोर्स देके कालिंदी से सगाई करने वाला हूं। दोस्त, वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर जितना केतकी भाभी से मेरी बात हुई है, जितना मैं जान पाया हूं, मुझे तो वो दिल की और चरित्र की बहुत साफ लगी है। आंखें होने का यही फायदा होता है मेरे दोस्त, हम आसानी से लोगों की बातों में नहीं आते। आज तक आपने हमें जो भी परीक्षाएं दी, हमने स्वीकार की, सिर्फ ये सोचकर कि भगवान बड़ी परीक्षाएं सिर्फ उन्हें देते हैं जिनमें वो परीक्षा पार करने की शक्ति होती है। लेकिन इस परीक्षा से हमें डर लग रहा है राम जी। सच्चाई घर वालों के सामने लाने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा राम जी, ताकि हम इस परीक्षा को पार कर सकें। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सात दिन बहुत कम होते हैं केतकी।
इन 7 दिन में तुम्हें जो करना है तुम करो, बस वरदान का फैसला बदलो, वरना एक मां से उसकी बेटी छीन जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत हमदर्दी आ रही थी ना तुम्हें उस केतकी पर। यहाँ मैं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, वरदान और केतकी की शादी तोड़वाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हूँ, और तुम्हें उनकी मदद करनी है। मैं सच बोल रहा हूँ अपना, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। टाइम प्लीज। ये मत भूलो कि रूबी की प्रेगनेंसी की न्यूज, उसकी अबॉर्शन की न्यूज मैंने तुम्हें दी थी। जंगली कहेगी। और तुम ये मत भूलो कि रूबी की प्रेगनेंसी को केतकी की प्रेगनेंसी मैंने बनाया है। तो एक बात याद रखना, तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरे जैसे खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते। अगर मैं चाहूँ यूं तुम्हें उठा के वापस तुम्हारी उस कूड़े वाली जिंदगी में फेंक सकती हूँ, जहाँ पे तुम महीने भर मेहनत करके म्यूजिक सिखा कर मात्र 20,000 रुपए कमाते थे। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ यहाँ से। अपना सिंदूर पहुंचो। अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं, तो केतकी से कहिए अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दे। कल तो हमें आपकी जिद माननी पड़ गई वरदान जी, लेकिन हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है। और जब हमने आपको धोखा ही नहीं दिया है, तो फिर ये रिश्ता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर हम ये मंगलसूत्र अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हमारी मजबूरी है कि हम इस मंगलसूत्र को अपने गले पर नहीं पहन सकते, लेकिन इस सुहाग की निशानी को हम अपने आप से दूर भी नहीं होने देंगे, दूर नहीं होने देंगे। किसका है ये? किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी ना, मैं यहां से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बोलो। जब आपने रिश्ता तोड़ दिया, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
ताकि दिल की जो आखिरी तार तुमसे जुड़ी हुई है ना, वो भी टूट जाए। सच सच बताओ, आकाश का है ना? नहीं। अरे झूठ तो मत बोलो। मैं जानता था तुम्हारे पुराने यार के लिए तुम्हारे दिल में पहले से हमदर्दी थी, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी के पीछे तुम दोनों ये सब कर रहे हो। वरदान तिवारी के सामने सिर्फ वो मुंह खोल सकता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो, और तुम्हारी वो औकात नहीं है। देखो अपने आप को, देखो कितने दाग हैं तुम्हारे दामन पर। गंगा जल जैसा पवित्र समझता था मैं तुम्हें, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम खुद को और मुझको दोनों को धोखा दे रही हो। जो हम में तुम में करार था, तुम ही याद हो न याद हो। सुना, देखो मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती, और जब तुमने केतकी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए तो क्यों उसके बारे में सोचकर अपना खून जला रहे हो? शांत हो जाओ, ठीक है? अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो नई साड़ी लेने आए। क्या? नई साड़ी? देखो वरदान, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। वरदान, एक हफ्ते में तुम्हारा और मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, हमारी सगाई होने वाली है, और अब तुम्हारा केतकी के साथ कोई नाता नहीं रहा, और केतकी बार बार कोई ना कोई बहाने से इस कमरे में आती जाती रहेगी। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम जानते हो कि इस केतकी के कारण मैंने क्या कुछ नहीं था। लोगों ने मुझे ताने दिए, मुझे बुरा भला कहा, हमेशा दूसरी औरत बन के रही हूं इस घर में, लेकिन अब और नहीं। मैं अब ये बिल्कुल भी और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। देखो वरदान, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रही हूँ कि आज के बाद ना केतकी इस कमरे में आनी चाहिए, ना इसकी कोई फोटो होनी चाहिए इस कमरे में, और ना ही कोई सामान। मुझे इसकी कोई भी निशानी मेरे कमरे में नहीं चाहिए।